हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेविटी क्लासेस। इस छोटे से वीडियो में हम लोग जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की डिक्शनरी प्रॉब्लम है, तो पहले तो उसका जनरल मेथड समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद एक शॉर्टकट टेक्निक जो एग्जाम में जल्दी से जल्दी आंसर निकालने में हमारी मदद कर सकता है उसको भी समझेंगे। डिक्शनरी प्रॉब्लम के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आया करते हैं, जेई मेन हो चाहे जेई एडवांस हो, तो कैसा भी क्वेश्चन हो, मेरे ख्याल से इस वीडियो के एंड के बाद आप इस टाइप के जो डिक्शनरी प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं उनको बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन होते किस तरीके से, उन्होंने बोला कि इफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, अभी वर्ड्स आएंगे, आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज एंड रिटन आउट एज इन डिक्शनरी देन फाइंड द रैंक ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। मतलब ये क्या कह रहे हैं, ऐसे क्वेस्ट है, ठीक, तो क्वेस्ट किन किन लेटर से मिलके बना है, तो उनको अगर मैं अल्फाबेटिकली अरेंज करूं तो क्या आ जाएगा अपने पास, तो अपने पास आ जाएगा ई, और उसके बाद आ जाएगा Q, उसके बाद आ जाएगा S T U। तो आपको डिक्शनरी प्रॉब्लम में ये बात समझनी है कि सपोज दुनिया में यही 5 लेटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक, यही 5 लेटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपको टास्क दिया गया है कि इन 5 लेटर से एक डिक्शनरी बनाओ, वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मतलब सारे जो भी अरेंजमेंट हैं वो सारे के सारे आपको लिखने हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि जो आप ये डिक्शनरी बनाओगे 5 लेटर वर्ड की, उसमें टोटल कितने वर्ड्स आएंगे, तो टोटल उतने ही वर्ड्स आएंगे जितना इन 5 लेटर्स के अरेंजमेंट होंगे, यानी कि 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 120। तो अपनी जो ये डिक्शनरी होने वाली है 5 लेटर वर्ड की जो कि इनसे बनी है, उसमें टोटल 120 वर्ड्स होंगे, ठीक है। तो डिक्शनरी बनेगी कैसे, सबसे पहले हम ई वाले सारे वर्ड्स लिखेंगे, फिर क्यू वाले सारे वर्ड्स लिखेंगे, फिर एस वाले लिखेंगे, फिर टी वाले लिखेंगे, फिर यू वाले लिखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, और ऑब्वियसली हम लिस्ट डाउन नहीं करने बैठेंगे कि अगर मैं क्वेस्ट की रैंक निकाली तो सारे लिखने के बाद देख रहे हैं क्वेस्ट किस नंबर पर है, नहीं, हम लोग ये देखेंगे कि जब ई वाले सारे आ जाएंगे तो वो टोटल कितने वर्ड्स होंगे, उसके बाद क्वेस्ट तक कैसे पहुंच सकते हैं ये देखने की कोशिश करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा। लेकिन पहले मैं आपको चाहता हूं कि एकदम जो क्वेश्चन का टास्क है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जैसे ई वाले अगर मैं सारे वर्ड्स लिखने बैठता तो वो कुछ ऐसे आते हैं, तो देखो ई क्यू एस टी यू, ठीक है, फिर ई क्यू एस यू टू एस यू टी, ऐसे करके टोटल ई से स्टार्ट होने वाले 24 वर्ड्स होंगे। फिर इसके बाद Q का नंबर आएगा, और जब Q का नंबर आएगा तो कहीं ना कहीं अपना जो वर्ड है क्वेस्ट वो भी आएगा, है ना। तो जैसे मान लो क्वेश्चन पूछता कि EUTSQ की क्या रैंक होगी, तो वो 24th रैंक है। कोई हमसे पूछता कि ESTQU की क्या रैंक होगी, तो वो 9th रैंक है। तो आप ऑब्जर्व ये करो कि यहाँ E से स्टार्ट होने वाले टोटल 24 वर्ड्स आए हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सबसे पहला डिक्शनरी का वर्ड है वो ये है, तो EQSTU। तो हम लोग ने बेसिकली किया क्या है कि E को फिक्स कर दिया है ना, हर जगह E को फिक्स कर दिया है, और फिर ये देख लिया है कि जो 4 लोग बचे हैं उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। उनको जितने तरीके से अरेंज कर पाओगे उतने ही ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होंगे। तो यहाँ पर 4 डिस्टिंक्ट लोगों के अरेंजमेंट होंगे, 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। तो इसीलिए ई से स्टार्ट होने वाले टोटल कितने वर्ड्स आए हैं, 24। सेम लॉजिक से क्यू से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स जो होंगे वो भी 4 फैक्टोरियल ही होंगे और वो भी 24 होंगे। लेकिन हमें क्यू से स्टार्ट होने वाले सारे नहीं पता करने हैं, क्योंकि अगर हमने सारे पता कर लिए तो बीच में क्वेस्ट भी आ जाएगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि क्वेस्ट तक कैसे पहुंचेंगे। तो जो क्वेस्ट के लिए हमारी क्वेस्ट है उस तक चलते हैं। तो पहले जनरल मेथड और फिर एक शॉर्टकट मेथड जो कि जनरल मेथड से ही आया है। तो जैसा मैंने बोला कि ई से स्टार्ट होने वाले, तो जैसा हम लोग ने लास्ट स्लाइड में भी देख लिया, फिर से एक बार लिख लें, EQSTU। तो ई से स्टार्ट होने वाले टोटल 4 फैक्टोरियल वर्ड्स थे। अब देखो हमें क्यू मिल गया, तो हमें पहला लेटर तो मिल गया है। तो यहाँ पर जैसे मैंने केवल ई को रोक के रखा था, बाकी सबको अरेंज करके रखा था, करा था, यहाँ पर मैं सिर्फ क्यू को नहीं रोकूंगा, मैं क्यू के बगल वाले को भी रोकूंगा। तो कहने का मतलब क्या है, क्यू से स्टार्ट होने वाला जो सबसे पहला वर्ड होगा वो QESTU होगा, ठीक। अब मैं क्या सोचूंगा कि क्यू ई से स्टार्ट होने वाले टोटल कितने वर्ड्स हैं,
तो QE से स्टार्ट होने वाले टोटल उतने ही वर्ड्स होंगे जितना इन STU के अरेंजमेंट होंगे, जो कि कितने हैं, जो कि 3 फैक्टोरियल है, ठीक है, जो कि 6 के बराबर आएगा। तो QU तक पहुंचना है, अभी QE तक पहुंचे, ठीक है। ऐसे यहां पर अगर आप देखो तो EQ से स्टार्ट होने वाले टोटल 6 वर्ड्स हैं, क्योंकि EQ को फिक्स कर दो तो इन 3 लोगों के कितने अरेंजमेंट होंगे, 3 फैक्टोरियल होंगे, और वो 6 है, तभी EQ से स्टार्ट होने वाले 6, ES से स्टार्ट होने वाले 6 एंड सो ऑन, ठीक। तो ऐसे ही QE से स्टार्ट होने वाले टोटल 3 फैक्टोरियल वर्ड्स अपने पास हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें QE के बाद किसका नंबर आएगा, तो QE के बाद नंबर आएगा QS का। तो ये बताओ भाई कि QS से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे, तो QS और फिर ETU, ठीक है। तो अभी तो मैं हर स्टेप समझा कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ लिख रहा हूँ, वरना आप डायरेक्ट ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि QS से स्टार्ट होने वाले भी 3 फैक्टोरियल वर्ड्स हैं, ठीक। अब बात है QT से स्टार्ट होने वाले कितने, तो QT और उसके बाद ESU, तो QT से स्टार्ट होने वाले भी कितने वर्ड है टोटल, 3 फैक्टोरियल वर्ड्स हैं। तो मेरे ख्याल से यहां तक की कहानी तो आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं QU, क्योंकि देखो QE हो गया, QS हो गया, QT हो गया, अब QU की बारी है। तो जरा ये बताओ कि QU से स्टार्ट होने वाला सबसे पहला वर्ड कौन होगा, तो बस इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो QU फिर E डिक्शनरी ऑर्डर में लिखो, QU से स्टार्ट होना तो QUEST क्वेस्ट ही आ जाएगा। तो टोटल 24 वर्ड आए E से स्टार्ट होने वाले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर QE से स्टार्ट होने वाले 6 आए, फिर QS से स्टार्ट होने वाले 6 आए, फिर QT से स्टार्ट होने वाले 6 आए, और उसके बाद फाइनली हमारा नंबर हमें पहली बार में मिल गया। मान लो पहली बार में ना मिलता तो हम QU और उसके बगल में जाए QUE से स्टार्ट होने वाला पहला वर्ड सोचते कौन सा था। तो जो जो मिलता जाता है, जैसे Q मिला तो एक आगे तक को रोक लिया, जब तक Q नहीं लिखा था मिला था तब तक केवल पहले वाले को रोक के बाकी सबको अरेंज कर रहे थे। जैसे ही Q पे पहुंचे तो ऑब्जेक्टिव हुआ QU तक पहुंचना, QU तक जब पहुंच जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव होगा QUE तक पहुंचना। तो फिलहाल यहाँ पर वो काम तुरंत हो गया, पहला ही वर्ड क्वेस्ट मिल गया तो काम खत्म। तो रैंक क्या आएगी इसकी, तो रैंक आएगी 24 + 6 + 6 + 6 + 1 बोले तो 43। तो जब डिक्शनरी ऐसे हम लोग बनाते चले जाएंगे तो जो क्वेस्ट आएगा वो 43rd नंबर पर आएगा। तो ये तो हो गया इसको सॉल्व करने का जनरल मेथड। अब आते हैं एक शॉर्टकट मेथड पे, और उसमें हम लोग फिर धड़ाधड़ कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। तो शॉर्टकट मेथड में क्या करना है कि जिसकी भी रैंक निकालनी है उसको ऐसे लिख लो। उसके बाद क्या करना, उसके बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इनको रैंकिंग दे दो। तो जैसे सबसे पहले E आता है तो इसको 1 दे दिया, ठीक है। उसके बाद Q आता है तो इसको 2 दे दिया, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, और ये 5वें नंबर पे, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि इनकी रैंकिंग सिस्टम हम लोग को बना के रखनी है। उसके बाद अब यहाँ पे आओ, अब ध्यान समझना, मेन स्टेप्स यहाँ से हैं, ये तो सभी कर लेंगे। यहाँ Q के करस्पॉन्डिंग नंबर कितना है 2, तो तुम्हें राइट देखना है, हर बार हमेशा केवल राइट देखना है। तो Q का नंबर है 2, तो इस 2 के राइट में 2 से छोटे कितने नंबर दिख रहे हैं, इस 2 के राइट में 2 से छोटे कितने नंबर दिख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से केवल एक नंबर दिख रहा होगा 1, तो जितने भी दिख रहा हूँ वो लिख लो। तो Q के राइट में Q से छोटा केवल एक ही नंबर है, तो यहाँ पर हम लोग ने लिख लिया 1। उसके बाद इस 5 के राइट में 5 से छोटे कितने नंबर हैं, तो 3 नंबर हैं, तो यहाँ पर 1 3 4 सब 5 से छोटे, तो यहाँ पे 3 लिख लिया, ठीक। उसके बाद 1 के राइट में 1 से छोटा ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा, तो ये 0। इस 3 के राइट में 3 से छोटे कितने नंबर हैं, एक भी नहीं है क्योंकि 4 लिखा हुआ है, तो ये 0, और ऑब्वियसली लास्ट में हमेशा 0 आएगा क्योंकि राइट में कुछ है ही नहीं। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। तो पहले स्टेप में जो भी लेटर्स हैं उनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग रैंकिंग देना, और फिर ये काम करना। उसके बाद आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल,
ठीक है, और इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। और बस एक बात ध्यान रखनी, लास्ट में एक +1 भी करेंगे, क्योंकि इस मेथड से हमें ये पता चलता है कि क्वेस्ट से पहले कितने आएंगे, तो क्वेस्ट की रैंकिंग के लिए लास्ट में एक +1 ये हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। ठीक, तो अब अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा अपने पास, जल्दी से देखो, तो ये आ जाएगा 24, 3 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो 24 + 18, 6 3 18 हो गया। फिर ये 0 ये 0 ये 0, तो लिख लेते हैं 0 + 0 + 0, और लास्ट में जैसे मैंने बोला +1, तो आंसर यहाँ से भी कितना आ गया 43। और अभी मैंने आपको समझाया है तो इसलिए टाइम लगा है, एग्जाम में आप बहुत जल्दी ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना। कभी कभी क्वेश्चन ये बोलते हैं कि डिक्शनरी में क्वेस्ट से पहले कितने वर्ड्स आएंगे, तो आंसर 42 होगा, लेकिन अगर ये पूछा क्वेस्ट किस नंबर पे आएगा तो आंसर 43 होगा। ठीक, और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। तो ये मदर वर्ड की रैंक अभी 1-2 साल पहले ही जेईई मेन में पूछी गई थी, तो इसमें भी सबसे पहले वही काम करते हैं कि इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से ये 1 है ना, ठीक है, उसके बाद ये 2 पे आएगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, उसके बाद ये 3 पे आएगा, उसके बाद O4 पे आएगा, उसके बाद ये 5 पे आएगा, और उसके बाद ये 6 पे आएगा। तो सबकी हम लोग ने रैंकिंग कर ली। अब फिर से वही काम, राइट साइड देखना है अपने को। तो 3 के राइट में 3 से छोटे कितने नंबर दिख रहे हैं, तो 3 के राइट में 3 से छोटे 2 नंबर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, कौन कौन दिख रहा था, 1 और 2। 4 के राइट में 4 से छोटे कितने दिख रहे हैं, तो 2 नंबर्स दिख रहे हैं, तो यहाँ भी 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है, 6 के राइट में 6 से छोटे कितने दिख रहे हैं, तो 3 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 2 के राइट में 2 से छोटा 1 दिख रहा है, 1 के राइट में 1 से छोटा कोई नहीं दिख रहा है, और यहाँ भी ये 0 आ जाएगा ना। तो 1 के करस्पॉन्डिंग तो ऑब्वियसली 1 सबसे छोटा, तो उससे छोटा कुछ होगा ही नहीं। ठीक, फिर वही काम किया हम लोग ने कि 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, इन सबको अब हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। और जैसा कि हम लोग ने चर्चा कर ही रखी है कि लास्ट में एक +1 करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमें मदर वर्ड की ही रैंक चाहिए। ठीक, चलो तो जल्दी जल्दी से अब कैलकुलेशन पार्ट तो बहुत सिंपल है अपने लिए। तो 120 × 2 240, उसके बाद 24 4 फैक्टर होता है, 24 × 2 48, उसके बाद 6 3 18, ठीक है, उसके बाद ये 2 और उसके बाद ये 1, तो ये आ जाएगा 288, ये आ जाएगा 306, 308 और 309। तो मदर वर्ड की रैंक क्या आएगी, 309। ठीक है, तो जब रिपीटिशन नहीं हो रहा तो ये अप्रोच लगेगी। तो अब अगला क्वेश्चन आपको जल्दी से खुद से ट्राई करना है, सचिन वर्ड की रैंक निकालनी है। तो फिर से वही काम करते हैं, है ना, एक ही काम है हम लोग का इसमें कि इसको रैंकिंग दी तो ये 1 पे आएगा, फिर ये मेरे ख्याल से 2 पे आएगा, ठीक है, फिर ये 3 पे आएगा, फिर ये 4 पे आएगा, ये 5 पे आएगा। ये भी जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, सचिन की रैंक निकालने को जेईई मेन में आया था। ये 6 पे आएगा। ठीक, उसके बाद नीचे नंबरिंग करें अगर, तो 6 के राइट में 6 से छोटे 5 नंबर हैं, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पर 2 के राइट में 2 से छोटा मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, यहाँ भी 0 आ जाएगा। 3 के राइट में 3 से छोटा कुछ नहीं, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, एक ही आया, क्योंकि देखो 1 से छोटा कुछ नहीं, 2 के राइट में 2 से छोटा कुछ नहीं है, 3 के राइट में 3 से छोटा कुछ नहीं, 4 के राइट में 4 से छोटा कुछ नहीं, और 5 के राइट में तो लास्ट वाले में तो हमेशा 0 ही आता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, उसके बाद 0 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर क्या, इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो अब की तो बहुत ही सिंपल अपना काम हो गया, +1 कर देंगे। तो 5 फैक्टोरियल आपका 120 होता है, और 120 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 600 + 1, तो 601। दिस विल बी द रैंक ऑफ वर्ड सचिन व्हेन इट्स लेटर्स आर अरेंज्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक, अब आते हैं उन क्वेश्चंस में जिनमें कुछ रिपीट हो रहा है। अब जैसे कोची वर्ड की रैंक निकालनी है,
ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है। ठीक, तो पहला काम वही रैंकिंग बनाएंगे। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, लेकिन यहां पर C 2 बार है और ये सबसे पहला आता है इंग्लिश अल्फाबेट में, तो इसको भी 1 देना है और इसको भी 1 देना है। ठीक, दोनों को ही 1 देंगे। मान लो 3 बार C होता तो तीनों बार 1 देते। उसके बाद दूसरा नंबर किसका है, तो H का है मेरे ख्याल से, तो ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे और ये 5वें नंबर पे। ठीक, इतना काम एग्जैक्टली सेम, ये तो हर क्वेश्चन में कर रहे थे, बस ये मैंने आपको एक नई चीज़ बता दी कि जब एक चीज़ 2 बार आई होगी तो उसका नंबर सेम रखना है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आधा काम फिर से वही है, जब आप 1 के राइट में देखोगे तो 1 से छोटे कितने नंबर हैं, तो 1 भी नहीं है। लेकिन अब एक काम बढ़ गया रिपीटिशन की वजह से, उससे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन आगे क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा। आपको क्या करना है, आपने परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें n फैक्टोरियल अपॉन, अगर मान लो p अलाइक है तो p फैक्टोरियल आता है, q अलाइक है तो q फैक्टोरियल आता है, r अलाइक है तो r फैक्टोरियल आता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स पता है। तो आपको करना क्या है, अभी तक हम राइट में देख रहे थे, है ना, अब आपको क्या करना है कि नीचे एक नंबर से डिवाइड करना है। इस c को इंक्लूड करते हुए राइट हैंड साइड पे, मतलब c को इंक्लूड करते हुए, क्या कोई ऐसी चीज है जो 1 से ज्यादा बार आ रही है, तो 2c आ रहे हैं, तो 2c आ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। मान लो 3c और 2h आ रहे होते बाई चांस, मान लो राइट पे देखते हैं, इसको इंक्लूड करते हुए, इसको भी इंक्लूड करना है, देखना राइट पे, लेकिन इसको इंक्लूड करते हुए मान लो 3c और 2h आ रहे होते तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाता। ठीक, उसके बाद आगे तो 5 के आगे 5 से छोटे चारों नंबर हैं, और अगर मैं राइट में देखूं तो क्या इस O को इंक्लूड करते हुए भी अगर देखें तो क्या राइट पे कोई रिपीट कर रहा है, तो राइट पे कोई रिपीट नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पे हमें कुछ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 के आगे 1 से छोटा कुछ नहीं, 2 के आगे 2 से छोटा कुछ नहीं, 3 के आगे 3 से छोटा कुछ नहीं, और लास्ट में हमेशा 0 आता है। तो अब वही काम करना कि यहाँ पर क्या कर देंगे, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और फिर ऐड कर दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 96, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, फिर 0 और फिर 1, तो यानी कि कितना आ गया 97। मैंने बोला ना +1 तो करना ही करना है। तो यहाँ से आपको रिपीटिशन की थोड़ी सी थीम समझ में आई होगी, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो वाला टर्म अल्टीमेटली 0 हो गया, लेकिन आगे के क्वेश्चन में यूज़ होगी वो चीज़ भी। तो अब लास्ट के 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं खुद से जल्दी से, और पहले पॉज करना है, आंसर निकालना है और फिर चेक करना है। चलो मैं यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ, तो मैं इसको 1, इसको 2, फिर 2 बार ई है तो इसको भी 2, फिर इसको 3, इसको 4 और टी को 5। ठीक, पहली बात। उसके बाद 4 के राइट में 4 से छोटे कितने लोग हैं, तो 1, 2, 3 और 4, है ना, ऐसा नहीं कि 2 को एक ही बार गिनना। 4 के आगे 4 से छोटे कितने नंबर दिख रहे हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो यहाँ पे 4 आएगा। उसके बाद इंक्लूडिंग दिस एस, क्या राइट साइड पे कोई रिपीट कर रहा है, तो 2 ई रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद इस 2 के आगे 2 से छोटा कितना नंबर है, 1 नंबर है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और इस राइट पे ही देखना है, तो इस ई को इंक्लूड करते हुए क्या राइट साइड पे कुछ लोग रिपीट कर रहे हैं, तो रिपीट कर रहे हैं, 2 बार ई आ रहा है, तो 1/2 फैक्टोरियल। ठीक, उसके बाद ये 0 हो जाएगा, 3 के आगे 3 से छोटा 1 नंबर है, 2 के आगे 2 से छोटा कुछ नहीं है, और लास्ट वाले में हमेशा 0 ही आता है। तो इस तरीके से अपना काम हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपने को वही 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, और फिर सबको मल्टीप्लाई करके लास्ट में जैसा हर बार कर रहे हैं एक +1 भी कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं, अब कैलकुलेशन तो हम लोग जल्दी कर रहे हैं। तो ये
4/2 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और 2 को 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा, तो ये 240 आ गया। फिर प्लस लगाया 4 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा आपका 12, ठीक है। उसके बाद ये तो 0 हो जाएगा, उसके बाद 2 फैक्टोरियल इंटू 1 2 आ जाएगा, फिर 0, फिर 0 और लास्ट में एक +1, तो ये आ जाएगा 255। तो सीक्रेट वर्ड की रैंक कितनी आएगी, 255। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है, सक्सेस वर्ड की रैंक निकालनी है, और अगर आपने इसकी रैंक निकाली तो मतलब आप ये कंसेप्ट समझने में पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुए हैं। और अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है तो एक बार इसको फिर से देख लो, तो आपको पक्का क्लियर हो जाएगा। और मेरे ख्याल से आज के बाद अगर इस टाइप के सिंपल और किसी कंस्ट्रेंट के अलावा डिक्शनरी प्रॉब्लम के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप एग्जाम में उसको 100% क्रैक करके आओगे। चलो तो आते हैं, तो रैंकिंग सिस्टम यहाँ पर भी बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या दे दिया जाए, इसको दे देते हैं 1 और इसको भी दे देते हैं 1, फिर इसको देंगे 2, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, और फाइनली यहाँ पर 4, है ना। 3 बार s था तो तीनों बार उसको 3 3 3 दिया, ठीक है। चलो अब राइट में देखते हैं, तो 3 के राइट में 3 से छोटे कितने नंबर दिख रहे हैं, तो 1 2 3, तो पहली बात तो यहाँ पे एक 3 आएगा। फिर इस s को इंक्लूड करते हुए राइट साइड पे कितने लोग रिपीट कर रहे हैं, तो 2 c रिपीट कर रहे हैं, 1 2 3, 3 s रिपीट कर रहे हैं, 3 s 2 c, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद 4 के राइट में 4 से छोटे कितने लोग दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, पक्की बात है ना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। और राइट में देखें तो 2c रिपीट कर रहे हैं, 2s रिपीट कर रहे हैं ना, अब ये वाला s छूट गया, राइट पे ही देखना है, तो 2c 2s रिपीट कर रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर तो 0, यहाँ पर 0, 2 के आगे 2 से छोटा कुछ नहीं है, 3 के आगे 3 से छोटा कुछ नहीं है, और लास्ट वाले में तो 0 ही आता है। फिर से वही काम जो हर बार कर रहे हैं, तक तो एकदम पारंगत हो गए। तो 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, उसके बाद 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई कर दिया और एक +1 कर दिया, ठीक है। चलो भाई, तो उसके बाद अब अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसमें, तो 720 इंटू 3/6, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 2 12, और ये आ जाएगा आपका 120 यानी कि 5 फैक्टोरियल इंटू 5/2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 4, बाकी सब 0 है, लास्ट वाला सिर्फ 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 12 6 72, तो 60, तो ये आ जाएगा 180, ये 30 35 150, तो ये 150 आ जाएगा, और प्लस का 1 यानी कि 331। तो सक्सेस वर्ड की रैंक क्या आएगी, 331। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन आए हैं अब वो आप खुद से लगा के देख लो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन या जो भी आप बुक फॉलो करते हो उसमें जितने भी रैंकिंग के क्वेश्चन है इस टाइप के, उनको लगा के देखो और गारंटीड आपका आंसर आएगा। और मेरे ख्याल से अब एग्जाम में भी आप ऐसे क्वेश्चंस को बड़े आराम से क्रैक कर पाओगे। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही कुछ और शॉर्टकट ट्रिक्स और इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स हम लोग एग्जाम से पहले देख लेंगे, तो जिससे जब एग्जाम में जाएँ तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हों जो हम लोग विद इन सेकेंड्स, या जैसे कहते हैं ना विद इन 10 सेकेंड्स या विद इन 30 सेकेंड्स तो कम से कम कर ही लें। चलो, थैंक यू वेरी मच।